हे एवरीवन, दिस इज़ मी हिमांशु। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। इसके जितने भी पॉसिबल टाइप्स हो सकते हैं इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। तो इसके दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, पहला टाइप ये है कि इसमें क्या होता है कि जो भी अल्फ़ाबेट्स है, जैसे मान लो ABC हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा कि ABC का कोई डिजिटल वैल्यू दे देगा। मान लो जैसे बोल दिया कि ABC बराबर 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ DEF। ठीक है, DEF और उसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ लेगा। ठीक, दूसरा टाइप ये होता है कि अगर ABC इज इक्वल टू DEF, यानी अल्फ़ाबेट का जो कोडिंग है वो अल्फ़ाबेट से ही कर दे और पूछ ले फाइंड द कोड ऑफ JKL। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि जो कोडिंग डिकोडिंग है उसमें मेन टाइप में केवल दो पॉसिबल टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है कि आपका जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसका कोई डिजिटल कोड दे दे न्यूमेरिक फॉर्म में, या फिर जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसका अल्फ़ाबेट्स में ही कोई रिलेशन लगा के कोई कोड दे दे। जैसे कि आप सबको पता होगा कि यहाँ पे जो A है, A की जो प्लेस वैल्यू है वो होती है 1, B की 2 और C की 3। तो अब 6 कहाँ से आ गया? 6 आया है, इन सब के प्लेस वैल्यू को हमने ऐड कर लिया है, तो यहाँ से आपका 6 बन गया। ठीक है, वैसे ही अगर नीचे वाले केस में देखेंगे, इस वाले केस में, तो इस वाले केस में क्या किया, ध्यान से देखिए। जैसे ABC का प्लेस वैल्यू 1, 2, 3 है, वैसे ही जो DEF है उसका जो प्लेस वैल्यू है वो होता है 4, 5 और 6। ठीक है, अच्छा, इसको याद भी करना है A से लेकर Z तक, यानी 1 to 26 आपको याद होना चाहिए। और याद कैसे करना है उसकी ट्रिक ऑलरेडी मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एक नेम होगा एप्टीट्यूड करके, उसके अंदर जो पहली या दूसरी वीडियो है उसमें मैंने ऑलरेडी ट्रिक्स बताए हुए हैं जो कि आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे A का रिलेशन है D के साथ। ठीक है, तो A में क्या किया इसने, +3 ऐड किया है। ठीक है, वैसे ही ये B का जो 2 है इसमें भी +3 ऐड हुआ है, वैसे ही 3 है तो इसमें भी +3 ऐड हुआ है। तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि इस टाइप में जो कोडिंग है पहले दूसरे वाले में, इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें इन्होंने 3 ऐड करके उसकी कोडिंग की है। तो ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे J है, तो J का प्लेस वैल्यू कितना होता है 10, K का होता है 11 और L का 12। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमें 10 में 3 जोड़ना है। 10 दिन कितना होता है 13, यानी 13, उसके बाद 11 है, 11 में 3 जोड़ लो कितना हुआ 14, उसके बाद है 12, 12 में 3 जोड़ लो 15, यानी जो आपका आंसर होगा वो होगा 13, 14, 15 की जो प्लेस वैल्यू उसका अल्फ़ाबेट यानी कि MNO। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा MNO, यानी जो JKL है उसकी कोडिंग होगी MNO और वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही यदि ऊपर वाले केस में देखा जाए तो जैसे ABC का वैल्यू 6 दे रखा है, यानी इसके प्लेस वैल्यू को हमने सम कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, जैसे D का 4 है, E का 5 और F का 6, यानी आप देखिए यहाँ पे 4, 5 और 6, यानी 6, 4, 10, 5, 15, 15 यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बेसिक, मतलब सबसे बेसिक जो फॉर्म पे होता है कोडिंग डिकोडिंग। वो कोडिंग डिकोडिंग जो है वो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही एडवांस लेवल तक जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे पहला टाइप होता है उसको देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बेसिक एडिशन, बेसिक मल्टीप्लिकेशन बेसिक सब्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में, ठीक है, मान लो अगर क्वेश्चन दे रखा है कि JKLM इज़ कोडेड एज, ठीक है, अगर JKM को कोड किया जाए NOPQ से, ठीक है, ठीक उसी तरह आप बताइए कि PQRS को कोडिंग करके क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये मान लो हमारा क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं,
ये है सबसे बेसिक टाइप, इससे आप टाइप 1 भी कह सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका टाइप 1, ठीक। अब देखो ये है जे, तो जे का नंबर कितना होता है 10, ये 11, ये 12 और ये 13, ठीक है। एन का कितना होता है 14, 15, पी का 16 और ये 17, ठीक है। अब देखो रिलेशन जब हम बैठाने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करते हैं, हरदम यहाँ पे देखो ये 10 से 14 हो रहा है यानी +4 हुआ, ठीक है। 11 से 15 हुआ +4 हुआ, ये 12 से 16 हुआ +4 हुआ और ये 13 से 17 +4, यानी हमने जो बेसिक टाइप 1 है इसमें केवल एडिशन हुआ है और +4 हमने इसमें ऐड किया है। अब ये भी हो सकता है इसमें कि ये जो हमने NOP क्यों लिया है यहाँ पे इसकी जगह, ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में NOP क्यों ना दे के अगर बोल दे कि अगर JKL को कोड किया जाए ABCD से, तब बताइए कि आपका इस केस में इसकी कोडिंग क्या होगी, ठीक है। तो अब देखो इसका फिर से कोड नंबर लिख लो 1 2 3 4। अब देखो यहाँ से 10 है, यहाँ पे 1 है, यानी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे -9 सब्सट्रैक्ट किया। वैसे ही यहाँ पे 11 है, ठीक है, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 2, तो हमने क्या किया -9 किया। वैसे ही यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, फिर से -9, यानी कि हमने इसमें -9 करके सब्सट्रैक्ट किया है। तो वैसे ही जो हमारा आंसर होगा इस वाले केस में, तो इसका कितना आता है 16, 17 और ये 18 और ये 19, ठीक है, एस का 19 होता है। अब सब में से 9 घटा लो, वो आपका यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहले सबसे बेसिक टाइप 1, ठीक है। अब चलते हैं हम टाइप 2 की तरफ, ठीक है। अब हम लिखेंगे टाइप 2, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो दे दे कि ABC = 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ DEF, ठीक है, ये पूछ लें। अब देखो इसमें क्या किया हुआ है, तो जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारा जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है वो होता है उसके प्लेस वैल्यू को लिखना। अगर क्वेश्चन आसान हो तो हमें कॉपी पे ये सब लिखना नहीं होता, ये हम डायरेक्टली अपने माइंड में कर सकते हैं कि ये 1 2 3 है तो 3 2 6 और ये 6 ऑलरेडी दिया, यानी हमने क्या किया है कि यहाँ पे इनकी जो भी प्लेस वैल्यू है हमने उनकी आपस में क्या करा है, मल्टीप्लाई करा है। 1 × 2 2 × 3 आपको दे देगा 6। तो ठीक वैसे यहाँ पे क्या होगा, जैसे D का प्लेस वैल्यू 4 हो गया, ये 5 ये 6, यानी 4 × 5 = 20 और 20 × 6 = 120, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 120, ठीक है। चलो अब मान लो कि इसी के जगह अगर यहाँ पे 6 ना हो के मान लो यहाँ पे दे दे 12, उस केस में हमारा आंसर 120 नहीं होगा। उस केस में क्या होगा समझो, 12 कैसे आया, 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6, यानी हमने क्या किया, सबको ऐड किया, ठीक है। पहले तो सबको ऐड किया, उसके बाद एक कांस्टेंट इवन नंबर 2 से हमने मल्टीप्लाई करके 12 हासिल किया, ठीक है। तो हम भी वहाँ वैसे ही करेंगे, 4 5 9 और 9 6 15, यानी 15 मेरा सम हो गया तीनों का सॉरी। फिर 15 में हम 2 जो कि कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 30। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमने इन तीनों का गुना किया हो, 3 दूना 6, ठीक है, और फिर उसका भी गुना मल्टीप्लाई 2 से किया, यहाँ भी 12 सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर इन तीनों का हम गुना करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 120, ठीक है। फिर 120 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 240, यानी अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो भी ऑप्शन होगा, यदि उसमें 240 होगा तो 240 आंसर मार्क करेंगे, यदि उसमें 30 आंसर होगा तो 30 आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इससे बहुत सारे मतलब वैरायटी
इसमें क्या है कि बहुत सारे वैरायटी यहाँ से कवर हो सकती हैं, ठीक है। एक ही स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे कितने सारे वैराइटीज़ कवर किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, अब जैसे मान लो यहाँ पूछ दे कि अगर ABC बराबर 3 दे दे, फिर DEF की वैल्यू पूछ ले, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। अब 3 कैसे आया, तो हमने क्या किया, सबका सम किया, ठीक है, और फिर हमने उसमें 2 से, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ मैंने 2 से डिवाइड कर लिया, जो भी, अब ये तो मतलब वैरायटी है, वैरायटी कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सबको जोड़ के 2 से डिवाइड कर ले, या फिर सबको जोड़ से 2 से मल्टीप्लाई कर ले, या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 4 से मल्टीप्लाई कर ले। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे वैराइटीज़ मिल जाएंगे। बस जो मेन गेम होता है ना, वो होता है कि इनकी प्लेसिंग। तो जब भी आप कोडिंग और डिकोडिंग क्वेश्चंस करेंगे तो उसका सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि जो भी गिवन अल्फ़ाबेट्स हैं, सबसे पहले आपको उसकी जो प्लेस वैल्यू है उसको लिखना है, और उसके बाद जो भी डेटा गिवन है हमको उसमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले की जो एनालॉग की वीडियो थी, नंबर एनालॉगी, उसमें सिखा रखा है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं टाइप 3 पे, ठीक है। टाइप 3 पे इसमें देखिए क्या होता है, आपको एक सीरीज़ दी होगी ABCDCEGF, और पूछ ले इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो, जैसे ये A है तो A में यहाँ C हो गया, मतलब इसमें क्या हुआ, हमने 2 ऐड किया, फिर C से E गया। सबसे पहले क्या करो, प्लेस वैल्यू लिख लो, ये 1 है, ये 3, 5, 4, फिर से 3, फिर से 5, और यहाँ पे क्या है, G का होता है 7, और ये 6, ठीक है। अब देखो 1 3 5 फिर 4 3, कोई रिलेशन नहीं बैठा, तो हम एक काम करते हैं, हम जाएंगे इसमें अल्टरनेट वाले पे, ठीक है। यानी पहले से इसमें, फिर इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, और इसमें से आगे वाले में, ठीक है। वैसे ही इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, और इसके आगे जो होगा वो तो गायब है, क्योंकि अभी तो हमको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ACEDCEGF, ठीक है। अब देखो 1 से 5 यहाँ पे कैसे हुआ, हमने इसमें क्या किया है, 4 ऐड किया है, ठीक है, +4 ऐड किया, ठीक है। फिर 5 से 3 हमने कैसे गए, यहाँ पे हमने -2 किया, ठीक। फिर 3 से 7 कैसे गए, हमने इसमें +4 किया। तो अगला जो होगा, हम 7 से जो यहाँ पे जाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, -2 जाएंगे, ठीक है। यानी 7 में से 2 गया 5, तो 5 यहाँ पे आंसर होगा, यानी 5 का वैल्यू क्या होता है, E, ठीक है। यानी हमारा E हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको। चलो आगे चलेंगे, तो अगला टाइप हमारा होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में ये डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक नंबर है BORROW, और इसकी कोडिंग दे दे TQDYQT, ये इसकी कोडिंग दे दे, ठीक है। और आपसे इसकी इसी बेसिस पे अलग अलग कोडिंग पूछ सकता है, तो हमें ये समझना कि आखिर ये कोडिंग हुआ कैसे है, ठीक है। अब देखो, जब भी अल्फ़ाबेट दिया हो, उसका कोई अल्फ़ाबेट कोडिंग हो, तो हमारा सबसे जो मेन प्रायोरिटी होता है, ठीक है, वो होता है इनको काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 है, यानी हम इसको ईजिली 3 डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ पहला मेथड। दूसरा मेथड, अगर ये 6, अच्छा मैं ना एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप लिख लो सेम वही चीज़, BOR, उसके बाद D लिख लो, उसके बाद ROW, ठीक है। पिछले वाले स्लाइड में देखो मैंने क्या किया है, इसमें BOR ROW की कोडिंग है, यहाँ पे क्या है BOR D मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया ROW। अब ये एक्स्ट्रा ऐड मैंने क्योंकि मैं अभी बताता हूँ। मान लो इसकी कोडिंग दे रखी है यहाँ पे आपको
Q D O Y Q T, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 4 5 6 है, तो हमने क्या किया 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो यानी 4 इधर 3 इधर तो हो नहीं सकता, या फिर 4 इधर 3 इधर, वैसे नहीं। तो हम क्या करेंगे, बीच वाले पार्ट को हम छोड़ देंगे, ठीक एज इट इज़, और बाकी 3 में ऐसे ऐसे रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या इसमें किया क्या है इसने। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इसकी वैल्यू लिखना, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये कितना है 2, ओ की वैल्यू कितनी होती है 15, आर की वैल्यू 18, फिर यहाँ भी 18, ये 15, सॉरी ये 15, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है 23, ठीक है। ठीक वैसे ही टी की वैल्यू होती है 20, क्यू की वैल्यू 17, ये 4, वाई की वैल्यू 25, क्यू की वैल्यू 17, टी की वैल्यू कितनी होती है 20। अब देखिए इन दोनों को आपको कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 2 है, ये 4 है, ठीक है। यानी हमने क्या किया, मतलब ये बेसिक होता है, बहुत सारे एग्ज़ाम में ऐसे डायरेक्टली पूछा जाता है। इसमें इस वाले ट्रिक से ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। बी से डी यानी 2 से इसमें क्या किया +2 किया है, 8 से टी यहाँ भी +2 है, और यहाँ पे ओ से क्यू यहाँ भी +2 है। यानी इसमें कोडिंग ऐसे किया हुआ है कि जैसे 6 था, 6 को इसने क्या किया हाफ हाफ में डिवाइड करके ऐसे बी का डी के साथ, आर का टी के साथ, ओ का क्यू के साथ, यानी +2 +2 +2 सब में किया हुआ है। तो ठीक वैसे ही आप जो भी ऑप्शंस देखेंगे उसमें यदि ऐसा रिलेशन बन रहा होगा तो वहाँ से हम इसको ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद वाले देखिए, इसमें भी ठीक वही चीज़ है, सेम चीज़ है, ठीक है, सेम चीज़ इसमें भी है। बस इसमें क्या किया है, जो बीच वाला है 3 इधर हटाने के बाद जो बीच वाला है डी से ओ कैसे आया, यहाँ 4 था और ओ 15, यानी हमने इसमें 11 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होता है। अब देखो एक और पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये 6 है, ठीक है, एक मिनट, अगर मान लो ये 6 है तो इसको कोड करने का एक और तरीका हो सकता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि इसका कोडिंग, जैसे मान लो कोई भी लेटर हो, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो, लेकिन मैं आपको एग्जांपल से बता रहा, ऐसा हो सकता है, कोई भी रैंडम ले लो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे कोडिंग होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ, ऐसे कोडिंग हो सकता है। तो जब भी क्वेश्चन मिले तो जब आप वहाँ पे लिखेंगे तो ये इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़िए, अब आते हैं अपने अगले टाइप की ओर, जिसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ है BORROW, इसकी कोडिंग मान लो करी हो इसने XPSSPC से, ठीक है। तो ये एक टाइप हो गया। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट फर्स्ट वाले का लास्ट के साथ, सेकंड वाले का सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड वाले का थर्ड के साथ, फोर्थ वाले का फोर्थ के साथ, फिफ्थ वाले का फिफ्थ के साथ और लास्ट वाले का लास्ट के साथ, ऐसे कोडिंग की होती है, ठीक है। ये हो गया पहला टाइप, मतलब एक और टाइप। आगे देखिए एक और जो पॉसिबल टाइप है वो कैसे बन सकता है, जैसे मान लो कि संगम, ठीक है, इसका कोडिंग अगर दे दे BBHNOT, ये क्वेश्चन पूछा गया SSC CGL में, ठीक है। अब ये कोडिंग कैसे किया है, तो इसने क्या किया है, सबसे पहले इसको अरेंज किया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो AGMNS, फिर अब इसको कोड करो जैसे जो कोडिंग था BBHNOT, ठीक है। तो A का B के साथ,
ए का बी के साथ, जी का एच के साथ, एम का एन के साथ, एन का ओ के साथ, एस का टी के साथ। समझ रहे हो? यानी इसमें सब में +1 ऐड किया है। ए में +1 किया बी बना, जी में +1 किया एच बना, एम में +1 किया एन बना, और एन में किया तो ओ, एस के बना टी। यानी यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि एक टाइप वैसे भी हो सकता है जहाँ पे जो भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो, सबसे पहले उसको हमको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद उसकी कोडिंग। ये थोड़ा काफ़ी एडवांस हुआ, इसमें से क्वेश्चंस रेयरली आते हैं बट आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगले टाइप की ओर, जैसे मान लो कि अगर दे दे जैसे FUTILE, इसका कोडिंग दे दे मान लो कि आपको EG TB SU HJ KM DF। अब देखो सोचो, ये 1 2 3 4 5 6 है। इसकी कोडिंग जिससे की गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। यानी एक के लिए 2 कोड है। जैसे मान लो ये F है तो इसके लिए 2 कोड है E और G। यानी F के एक पीछे E है और आगे G है। यानी जो फर्स्ट यहाँ पे अल्फ़ाबेट है इसमें इसने -1, ठीक है, पहले -1 किया है और फिर इसी का इसने +1 कर लिया है, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे U है तो U का -1 T, U का कितना होता है 21, तो इसमें -1 करोगे 20 आ जाएगा, जो T का 20 है, फिर इसमें +1 करोगे तो यहाँ पे 22 है, ठीक है। तो ये हो गया 1 टाइप, ठीक है। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर। तो अगले टाइप की ओर करना होगा तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग ले लेते हैं यूनिट डिजिट वाला टाइप, ठीक है। यूनिट डिजिट टाइप, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो दे दिया राम, राम का कोडिंग 5 है, तो बताइए GUI का कोडिंग क्या होगा, ठीक है। तो R का कितना है 18, A का 1, M का 13, ठीक है। अब देखो इनको जोड़ो, 18 19, 19 और 10 29 3 32 32, फिर 3 + 2 आपका हो गया 5। यानी जो भी अल्फ़ाबेट्स दिया हुआ है सबको, जो उसका प्लेस वैल्यू है, सबका प्लेस वैल्यू को ऐड करके आपको यूनिट डिजिट बनाना है। तो ठीक वैसे ही जो GUI है इसका क्या हो जाएगा, G का 7, U का 20, I का 9, ठीक है। तो 20 7 37 + 9 46 और 6 4 10 यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया यूनिट डिजिट कोडिंग, ठीक है। उसके बाद आता है एक आपका होता है मल्टीप्लिकेशन कोडिंग, जो हमने पहले ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। एक आता है क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है, यानी क्रिस क्रॉस मेथड। इसमें क्या होता है, इसकी कोडिंग कैसे होती है देख लो एक बार। जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल लूँ स्टार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि क्रिस क्रॉस का मतलब पहले का इधर कोडिंग, इसका इधर कोडिंग, फिर इसका इधर कोडिंग और इसका इधर कोडिंग, 1 2 3 फ्लो, ठीक है। शायद हमने इसको ऑलरेडी क्रिस क्रॉस कर लिया है, ठीक है। आगे देखा जाए तो एक और टाइप कवर कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि अगर BED का कोड 122 है, ठीक है। शिट, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दे अगर BED का कोड 122 है तो बताइए कि कैब का कोड कितना होगा, ठीक है। अब BED का 122 आया कैसे, B का पता है 2 होता है, E का 5 होता है और D का कितना होता है 4 होता है। अब ये नंबर है, हमको इतना लंबा जाना है, ठीक है। तो उतना लंबा कैसे जाएंगे, स्क्वायर कर लेके, स्क्वायर से ही पॉसिबल होगा। हमको दिख रहा है कि ये 121 के पास है, तो 2 और 5 9,
सॉरी 2 और 5 7 और 7 4 11, यानी हमने क्या किया 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और इसमें +1 ऐड किया तो हमको मिला 122। ठीक वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे 312 इसका होता है 6, 6 का स्क्वायर 36, उसमें ऐड करो 1 तो आपका आंसर हो जाएगा 37। तो ये भी एक पॉसिबल टाइप बन सकता है। इसके बाद एक और टाइप है जो कि एसएससी सीजीएल ने पूछ रखा है। जैसे मान लो फ़ॉन्ट का इन्होंने दिया था, फ़ॉन्ट का कोडिंग है 714, तो आप बताइए कि PQRS का कोडिंग क्या होगा। ठीक है, तो इसका कोडिंग मान लो F का 6 है, O का 15, N का 14 और T का 20। ठीक है, तो 714 है तो इसने क्या किया फर्स्ट 2 को ऐड किया। ठीक है, 21 ये 34, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको 714 मिला। तो वैसे ही यहाँ भी इन दोनों को आप ऐड करेंगे, जो भी एक्स वाई जो भी आएगा उसको गुना करेंगे तो उसका वैल्यू आपको आंसर दिला जाएगा। ठीक है, तो ये रहा कुछ पॉसिबल टाइप्स, मतलब बेसिस जो आपका बेसिक टाइप होता है कोडिंग डिकोडिंग, उसके अलावा जो थोड़े एडवांस लेवल हो सकते हैं वो यही टाइप है। बाकी इन टाइप पे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।